भारत माता की, 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 भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अनेक गुमनाम नायकों की गाथा देश के प्रत्येक हिस्से में गाई जाती है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐसे वीर नायकों को याद करने का उत्सव है अमृत महोत्सव। ब्रिटिश हुकूमत के समय अंग्रेजों के विरुद्ध देशभक्ति जाग उठी थी। जन जन में आक्रोश था, आजादी के लिए ललक थी, जो धीरे धीरे पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। देशभक्त क्रांतिकारियों में जोश था, मरने मारने का जुनून लिए भारतीयों की बस एक ही तमन्ना थी, जल्द से जल्द मिले आजादी। इसके लिए हर क्षेत्र में आंदोलन तेज कर दिए गए थे। भारत माता की जय। भारत माता की जयघोष के साथ उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में सैयद राजा क्षेत्र में भारतीयों की लड़ाई अंग्रेजों से जारी थी। दोनों ओर से विरोध हो रहा था। विरोध हिंसा में तब्दील हो चुका था। अनहोनी चरम पर थी। कभी भी कोई बड़ा हादसा घट सकता था। स्वाधीनता के संघर्ष में हुआ भी ऐसा ही, जब आजादी के दीवानों पर फिरंगियों ने गोलियां बरसा दी। आखिरकार क्रांतिकारी शहीद हो गए। ये वीरों की धरती है, बलिदानियों की भूमि और क्रांतिकारियों की तीर्थस्थली सैयद राजा। आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे अवसर पर देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, ऐसे अनाम हीरो और उन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, उसको प्रचार करने का अवसर है, जिनके बारे में थोड़ा कम लोग जानते हैं। स्वाधीनता के आंदोलन में बड़े बड़े सनाम नायकों ने तो बहुत बातें की और उनके बारे में जानकारी है, लेकिन पूरा देश स्वतः स्फूर्त ढंग से इस आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहा था। तमाम ऐसे लोगों ने भी बलिदान दिया जिनके बारे में युवा पीढ़ी को और बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसे अनाम स्थलों और ऐसे अनाम नायकों को भी याद करने का यह महापर्व है। इसके अंतर्गत सैयद राजा का ये शहीद स्थल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव का अवसर है, तो यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसे स्थलों का प्रचार प्रसार किया जाए, इनको पर्यटक स्थल के रूप में प्रसारित और विकसित किया जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है और हमारी युवा पीढ़ी अपने इस स्वाधीनता आंदोलन के गौरवशाली अतीत से परिचित हो सके और अपने उन नायकों के बारे में जान सके जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। जय हिंद। आजादी के आंदोलन में चंदौली के शौर्य और बलिदान की गौरव गाथा आज भी गाई जाती है। आंदोलनकारियों के किस्से लोगों की जुबान पर हैं। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर जब पूरे देश में आंदोलन की अलख जगी, तो सैयद राजा की धरती पर भी इसकी ज्वाला धधक उठी। इस धधकते ज्वाला के गवाह बने रेलवे स्टेशन और थाना। बलिदानियों की धरती के रूप में ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। महात्मा गांधी के दिए नारे, करो या मरो के उद्घोष के साथ देश आजाद कराने वीर निकल पड़े। उस समय के वाराणसी जनपद के सैयद राजा, धानापुर और सकलडीहा आंदोलन का मुख्य केंद्र रहे। वर्तमान में ये क्षेत्र चंदौली जनपद में है। धान उत्पादन के लिए मशहूर ये क्षेत्र आजादी के संघर्ष के लिए भी मशहूर हो चला था। स्वतंत्रता आंदोलन को धानापुर के वीर सपूतों ने भी धार दिया था, जिनकी याद में जगह जगह उन नायकों के नाम से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। स्मृति स्थल स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता का बखान करते हैं। धानापुर के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इसकी चर्चा कर सकते हैं। वे लोग तो विरोध करने गए थे अंग्रेजी राज्य का, शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ झंडा फहराने गए थे, लेकिन इस बीच में थाने का जो थानाध्यक्ष था उसने गोली चला दिया इन लोगों के ऊपर। उसके गोली चलाने के बाद
जनता उग्र हुई। जनता की संख्या अच्छी थी, कम से कम 4000 की संख्या में लोग थे। और फिर वो लोग थाने पर आक्रमण किए। थाने में जितने भी पुलिस थे, सिपाही थे और दरोगा थे, कुछ ऐसा हुआ कि वो सभी के सभी लोग मारे गए, क्योंकि वहाँ थाने में आगजनी हुई। तो इस तरह से ख़ास तौर से वाराणसी परिक्षेत्र में तो हर जगह आप देखते हैं कि आंदोलन होते हैं, लेकिन धानापुर बहुत प्रमुख रूप से इसको याद किया जाएगा। पूर्वांचल के ऐसे तीर्थ स्थल की गौरव गाथा परवान चढ़ती है 28 अगस्त 1942 को, जब लगभग 150 स्वाधीनता संग्राम के नायक अंग्रेजों भारत छोड़ो कहते हुए सैयद राजा रेलवे स्टेशन और थाने पर तिरंगा फहराने की हसरत लिए आगे बढ़ चले। आक्रोशित जनता को देखकर अंग्रेजों ने मोर्चा ले लिया और इधर तिरंगा फहराने की जिद लिए आंदोलनकारी आगे बढ़ते रहे। नारा लगाते हुए भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, हमको आज़ादी चाहिए, 28 अगस्त 1942 जिंदाबाद। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुलिस थाने पर पहुंचते इससे पहले ही फिरंगियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस गोलीबारी में थाने के बगल में पूर्वी छोर पर 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीधर, फेकुराय और गणेश बलिदान हो गए। कई अन्य आंदोलनकारी गोली लगने से घायल हुए। कोहराम मच गया। 28 अगस्त 1942 को यह घटनाक्रम जानते हुए कि धानापुर में गोली चल चुकी है, वहाँ लोग मारे गए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना लोग जो है वो उस आग में कूद पड़े राष्ट्र को आज़ादी दिलाने के लिए। और यहाँ चारों तरफ से 4 जत्थे बनाए गए। उत्तरी दक्षिण उसका जत्थे का नेतृत्व जो है श्री जगत नारायण दुबे और श्री पंडित चंद्रिका शर्मा कर रहे थे। इधर से पूर्वी दक्षिण से बाबूराम नरेश सिंह, रामधनी सिंह इत्यादि कर रहे थे। दक्षिणी से दादा देवनाथ सिंह और आपके बाबू पराहू सिंह इत्यादि लोग कर रहे थे। और यहाँ पहुँचने के पहले फिरंगियों के गोली तड़ातड़ जो है 920 राउंड गोली चली, जिसमें 3 हमारे वीर शहीद हुए और करीब 14 गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका शिलालेख हमारे इस शहीद स्मारक पर स्तंभ पर मौजूद है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान और जज्बा आज भी याद किया जाता है। तीनों बलिदानियों की याद में नगर में बनाया गया शहीद स्मारक उनकी गौरव गाथा का प्रतीक बना हुआ है। हर साल यहाँ शहीदों की स्मृति में विशेष आयोजन होता है। मेरे दादाजी स्वर्गीय राम नरेश सिंह जी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक सशक्त योद्धा थे। और जैसा कि मैंने सुना है कि बहुत ही कम उम्र में, लगभग 11-12 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए विविध सत्याग्रहों में भाग लेना शुरू कर दिया था। कई बार ब्रिटिश हुकूमत के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा, नाबालिग जान करके छोड़ा और सन 42 के आंदोलन में जो सैयद राजा गोलीकांड हुआ उसमें बड़ी सशक्त भूमिका अपनी उन्होंने निर्वाह किया। लोगों को जगह जगह से इकट्ठा करके उस समूह में शामिल करना उनका लक्ष्य रहा। और सन 42 के आंदोलन में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हुई, 6 महीने का कारावास हुआ और आजीवन व समाज सेवा का व्रत लेकर के नंगे पांव लोगों के बीच में चलते रहे। और प्यार से यहाँ की जनता उन्हें आजीवन गांधी और विनोबा भावे कहती रही। स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह शहीद स्मारक स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे आज की युवा पीढ़ी उन देशभक्त नायकों को जान सकेगी, परिचित हो सकेगी और अपने कृत्यों से आदर्श प्रस्तुत कर सकेगी।